आइए, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, मान और सम्मान है। मनुष्य देह ये जीवन मिला है तो इसका सबसे पहला काम है संसार के कार्यों को करने से पहले भगवती कार्य करें। आप सुबह जागते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? क्या करते हैं होंगे आप? सुबह जागते हैं तब 8 दिन में एक बार जमीन में सोइए, धरती पर। रोज सो लें तो और अच्छा है। हफ्ते में एक दिन कम से कम आपकी बॉडी लचीली रहेगी, दर्द नहीं होगा अंगूठे से लेकर चोटी तक। कथा को 7वां महीना है, कभी आपने मुझे व्यासपीठ से नीचे उतरते देखा हो तो ये नहीं कि तीर कमान की तरफ ही हो, जो बिल्कुल एकदम बॉडी सीधे। ये तो हमने वक्ता लोगों को, नई उम्र वालों को भी देखे, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल कमर में लठियां मारी हैं। मौनी अमावस्या से हम तो भूल में भी, कहां थे, मायापुर में, भूल से भी नहीं कोई बेड बिस्तरा लिया। ये तो कभी कभी धोखा भी हो जाता है, धोखा भी नहीं हुआ। लॉकडाउन से और पहले से, कब, जनवरी की बात है। इस समय जो आप लोग चौमासा कर रहे होंगे, चातुर्य मास, शायद वो लोग तो जमीन में ही सो रहे होंगे। एकादशी जिस दिन पड़ती है उस दिन जमीन में हर अनुष्ठान अपने आप में प्रभावशाली होता है। सुबह भोर में आप जागे तो ये नहीं है कि आंखें मीटते हुए बस भाग पड़े। थोड़ी देर बैठिए, हाथ जोड़िए, भगवान को वंदन कीजिए, कर दर्शन कीजिए। पूज्य श्री डोंगरी जी महाराज कर दर्शन के ऊपर बहुत बोला करते थे। इन हाथों को आगे करके कहिए, हे प्रभु कृपा कर दीजिए, ये हाथ किसी का बुरा ना करे, इन हाथों से ऐसा सत्कर्म कराओ भगवान, ये हाथ जगन्नाथ के हाथ बन जाए। परमात्मा को प्रार्थना कीजिए, नित्य कीजिए, मत्था रख करके धरती को वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। कुछ नहीं तो सुबह आप पहले 100-200 कदम चले, 100-200 कदम घूमे चले। उसके बाद आप फ्लैट बाथरूम जाइए, उसका आप प्रभाव देखेंगे। उससे क्रिया से निवृत्त होने के तत्पश्चात थोड़ा सा आप एक्सरसाइज कर सकें, चाहे पुरुष हो चाहे मातृशक्ति हो, कुछ कीजिए। सुखासन में बैठिए, गर्भाकालीन बेला में ये सब ना करना, वैसे आप कर सकते हैं। शीर्षासन बहुत फायदेमंद है। मैंने तो 80-85 वर्ष के महानुभावों को शीर्षासन करते देखा है। शीर्षासन कभी माथे में दर्द नहीं होने देता, माइग्रेन की बीमारी नहीं होने देता। शीर्षासन की बहुत, कोई ब्रेन संबंधी कोई बीमारी नहीं होती। शीर्षासन करने से बाल नहीं पकते जल्दी, टाइम से ही सफेद होते हैं, सिर दुखता नहीं है, आधा सीसी का दर्द नहीं होता। ये शीर्षासन की विशेषता है। रक्तचाप के ऊपर बहुत कंट्रोल है इसका। और पहले आप गिरेंगे 4-6 बार करेंगे तब दीवार का सहारा लीजिए। ऐसा मत कर बैठना कि कहीं गर्दन में कहीं कोई लचका आ जाए, चोट आ जाए। हाँ, बहुतों को ऐसी दिक्कत हुई है, क्योंकि आप धीमे धीमे तो फिर तसल्ली तो ये हुई नहीं। आपको तो लगेगा एक ही दिन में 10 किलो वजन कम कर दें और एक ही दिन में माथे का दर्द बंद कर दें। एक्सरसाइज की कुछ एक विशेषता है, उसको बिल्कुल थोड़े से शुरू कीजिए, थोड़े से बढ़िए। प्राणायाम भी करते हैं तो उसको थोड़े से लेकर के चलिए, पहले कम कीजिए। यह करें।
और एक्सरसाइज करने के तत्पश्चात देह में पसीना आया उसको पोंछें, 15-20 मिनट का गैप दें और उसके बाद में फिर आप स्नान करें। नहीं एक्सरसाइज किया और हाल ही आप नहा लें। मैं तो यह चाहता हूं, हृदय की बात कह रहा हूं, आप सब निरोगी रहे। ये पैसा दवाइयों पर जावे ही नहीं। बिल्कुल दवाइयों की कंपनियों ने लूट मार मचा रखी है। ऐसी स्थिति खराब हो चुकी है, पूछो ही मत। आजकल इन हॉस्पिटलों में भी क्या होता है, हॉस्पिटलों की क्या स्थिति हो गई है, क्लिनिक उनके अस्पताल में ही खुली है, बाहर की दवाई नहीं चलती है वहां। उनके वो मेडिसिन की दुकान वहीं से आएगी। क्या लगा रहे हैं क्या है, वो पहले चली गई है और लौट करके वो वहीं आ गई। ये स्थिति, 1 रुपया की गोली 100 की तो बिकती है, वो तो बिकती है, लेकिन दवाई क्योंकि अंदर तो पेशेंट के पास इन दिनों में तो जाने ही नहीं देते। इतने मोटे बिल बनते हैं, दवाई बस वहां तक गई है, तुम लेके गए, लेकिन वो वहीं आ गई लौट करके। इतने बढ़िया ढंग से रहिए, ये पैसा दवा और दारू में खर्च न हो। ये धन परिवार के उत्कर्ष में, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, अच्छी पढ़ाई लिखाई हो, उनकी अच्छा उत्कर्ष हो, प्रोग्रेस हो। ये बीमारियों पर नहीं, नहीं आप ध्यान रखेंगे तो 1% जाएगा ही नहीं। वृद्धा माता पिताएं, वो पैसा दवाई पर ना जाए, उनके रहन बसन की ठीक ठाक व्यवस्था की जाए। सर्दी आ रही है, उनका तकिया देखा जाए, उनका गद्दा देखा जाए, कंबल देखा जाए, कहीं मच्छर मुच्छर नहीं है, दिवाली का समय उनके कमरे की लिपाई पुताई करवा दी जाए। पैसा इन चीजों में, धर्म में, पुण्य में, बेटियां आवे खाली हाथ से नहीं जाएं, उनको कुछ दिया जावे, इन चीजों में पैसा खर्च हो। पहले ऐसा ही होता था। अब तो इतनी बीमारियां फैल रही हैं, सुबह जगते हैं नहीं टाइम से, आधी रात को भोजन करते हैं, पेट में गैस बनती है, पेट साफ नहीं होता, और इससे गरीब बीमारियां पेट से जन्म लेती हैं। बेईमानी और बीमारी दोनों पेट से पैदा होती हैं। तो कथाएं तो ये मैं आपको सुना ही रहा हूं, लेकिन इनके साथ साथ हम और आप लोग अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो ये बहुत बढ़िया होगा। और मैंने 500 बार ये बात बोली होगी कि इसमें आप मत चूकिए। पहले आपको दिक्कत होगी, मुख में पानी नहीं जाएगा, ना जावे तो भी जबरदस्ती से आप पानी सुबह तांबे के लोटे का ही पिए। आधी से ज्यादा बीमारियां तो इसी से खत्म होंगी। देसी घी का काम करता है तांबे के लोटे का पानी, प्योर देसी घी का काम करता है। जो ताम्र है उसमें ऐसा खनिज है, वो पित्त को मजबूत रखता है, लीवर किडनी के लिए वो वरदान रूप साबित होता है, लेकिन आप लेते नहीं है। मैंने बहुत बार निवेदन किया है, मैं भगवान की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ हूं, लेकिन 365 दिन पानी तांबे के लोटे का पीता हूं। हाँ, रात्रि को गर्म किया, पानी के लोटे में भर दिया उसको, फिर ऊपर से बंद कर दिया, सुबह फिर उसको गर्म करके पी लो, बहुत स्वास्थ्य लाभ होगा। यदि हमें लंबे समय तक काम करना है कुछ प्रकृति के लिए, तो हमें ये करना पड़ेगा। तांबे के लोटे का पानी पीकर श्वास की बीमारी नहीं होती, बहुत बड़ी बात है। पेट नहीं फूलता, पेट में गैस नहीं बनती, अल्सर नहीं बनता। देखो कितनी इसके फायदे हैं इसके। सुबह पिए, आप खाली पेट पी लें, क्योंकि मैं तो बिना नहाए कुछ लेता नहीं हूं ना, तो मैं तो स्नान के बाद ही पीता हूं। वो मेरा नियम है, संकल्प है। मैं तो रात को 12 बजे के बाद पानी नहीं पी सकता, कितनी भी प्यास लगी हो, और लगती भी नहीं है भगवान की कृपा से। हम लोग बिना नहाए नहीं पानी पी सकते, तो मैं तो नहाने के बाद ही लेता हूं। लेकिन आप ये पानी खाली पेट स्नान से पहले लिया जाए, लेट बाथरूम जाने से पहले, तो और ज्यादा फायदा करता है। मलमूत्र के विसर्जन से पहले ये लिया जाए, बाथरूम का दबाव बन रहा हो, और तांबे के लोटे का पानी उस समय इतना ज्यादा पिया जावे, उससे डायबिटीज खत्म हो जाएगी।
इतना ध्यान रखिए बाथरूम जाने से पहले पानी पिया जाए, फायदा मिल जाएगा, आरोग्यता मिल जाएगी। तो ऐसा एक क्रम बनाएं जीवन जीने का। कथाएं तो आप सुन ही रहे हैं और आप सबसे आती हैं कथाएं, लेकिन मुझे थोड़ी ये भी बात कहनी है। अब आप ये मत कहना कि पुराण की कथा कब सुनाओगे, तो मैं भागवत जी की बात नहीं तो चरक संहिता की बात कर रहा हूं। बात तो मैं किसी ग्रंथ की ही कर रहा हूं, कोई मन मुताबिक बात नहीं है। तो ये आप करें। सर्दी का समय है, सर्दी में चीनी बहुत नुकसान करती है, याद रखना इस बात का। और सर्दी में गुड़ वरदान का काम करता है, गुड़ लीजिए पूरी सर्दी में। बहुत करोड़पति घरों में कभी हम गए उनके यहाँ, अब हम तो चीनी भी नहीं खाते नहीं है, उन्होंने कहा थोड़ा सा गुड़, सो एक दूसरे का मुंह देखते हैं, महाराज जी ने क्या मांग लिया। मैंने कहा मैंने सजीवनी बूटी नहीं मांगी है, मैंने गुड़ मांगा है। तो महाराज जी हमारे यहाँ तो 8-10 साल पहले आया था गुड़। में सुन के हैरान हो गया था, 10 साल पहले गुड़ आया था। क्या बोलते हैं कि गुड़ तो गाय भैंस खाती है, तो हमने कहा हमें गाय